नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी पेपर बाकी है सीआरपीएफ एचसीएम का। देखिए साथियों, पिछले 3 दिनों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी 22 फरवरी, 23 फरवरी और 24 फरवरी में, इन 3 दिनों में 9 शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में उत्तर के साथ देखेंगे। तो साथियों, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको इस वीडियो से ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले 3 दिन में पूछे गए हैं, तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। तो आज इस वीडियो को जरूर देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। नए साथी जितने भी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पिछले 3 दिन में, यानी 9 शिफ्ट में अब तक पूछे गए हैं। साथियों, आपको बता दें, इस वीडियो में तीनों दिन के क्वेश्चंस मिक्स हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के किस भाग में है ना, यानी संविधान के किस भाग में है, ऐसा पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में, है ना। और अगर अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका प्रावधान अनुच्छेद 55 में है, और अगर भाग पूछे तो भाग 5 में। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तोताए हिंद किसका उपनाम है। तो देखिए, तोताए हिंद जो है ये अमीर खुसरो का उपनाम है, तो अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनु रानी ने कितने मीटर तक भाला फेंका था, जो कि इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में अपना रिकॉर्ड भी बनाया रखा है, और अब तक इनका रिकॉर्ड जो है किसी ने नहीं तोड़ा है। तो देखिए, अनु वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 60 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंका हो। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान बनाया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 62.34 मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि देखिए, ये अनु रानी जी जो हैं, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 60 मीटर तक जो है भाला फेंका था, और इसमें जो है ये तीसरे स्थान पर रही थी, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब में जो 5 नदियां बहती हैं, इनमें से वो कौन सी नदी एक नहीं है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर यह बता दिया है कि पंजाब में कौन कौन सी 5 नदियाँ बहती हैं। तो देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। और ये नदियाँ जो भी आपके ऑप्शन में थे वो तो आपका ठीक था, एक कोई दूसरी नदी आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र, देखिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाता साथियों पुडुचेरी का। आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, आपसे आगे पूछ सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो याद रखना है आपको बिहार का, ठीक है। और किस राज्य का सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता हरियाणा के नारनौल जिले में। याद रखना, हरियाणा के नारनौल में शाह कुली खान का मकबरा स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केनरा बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता सिंडिकेट बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है, स्कंद का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, स्कंद का विलोम शब्द आपसे पूछा था, इसका राइट आंसर हो जाता निर्माण। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में किस युद्ध में हराया था। साथियों, राइट आंसर हो जाता बिलग्राम का युद्ध। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद, देखिएगा, अनुच्छेद 19 का बी किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाता शांतिपूर्ण हथियार सहित सम्मेलन के अधिकार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत ने विश्व बैंक से कितने रुपए का लोन लिया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन था कि डुंगारिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाता साथियों उड़ीसा से, क्योंकि डुंगारिया जनजाति जो है उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, पसंद का विलोम शब्द क्या होता है हिंदी का। तो देखिए, पसंद का विलोम शब्द होता है नापसंद। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए थे, इसीलिए जो आग के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि अनल, पावक, कृषाणु, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, बेसवानर, सूची, ज्वाला आदि, ये सभी जो है
आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पादप कोशिका का जनन अंग क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाता पुष्प। अगला क्वेश्चन था तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो देखिए तृणमूल कांग्रेस ये पश्चिम बंगाल का साथियों राष्ट्रीय पार्टी है, और याद रखना कि तृणमूल कांग्रेस में राज्यसभा में कितने सीटें हैं, तो 13। देखिए अभी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है वो तृणमूल कांग्रेस की ही बनी है, और तृणमूल कांग्रेस की जो हेड है सुप्रीमो, उनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था कि काकरापार परियोजना या काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाता साथियों गुजरात में। अगला क्वेश्चन था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब हराया था, तो अभी मैंने बताया आपको कि 1539 में जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था पंडित रविशंकर शर्मा के शिष्य का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट आंसर हो जाता साथियों सरोद से। अगला क्वेश्चन है रक्षा क्षेत्र में एफडीआई कितना % है, तो देखिएगा रक्षा क्षेत्र में एफडीआई जो है वो 74% है, आपको याद रखना है 74%। अगला क्वेश्चन एक था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता 828 मिलियन। अगला क्वेश्चन था घोंघा किस समुदाय से संबंधित है, तो साथियों घोंघा जो है ये मोलास्का समुदाय का जीव है, तो मोलास्का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एन गोपाल मजुमदार के द्वारा किस हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था, तो राइट आंसर हो जाता चन्हू दड़ो। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी नृत्य में किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है, तो राइट आंसर हो जाता कृष्ण की, क्योंकि देखिए मणिपुरी नृत्य जो है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कृष्ण की पूजा की जाती है, राधा और कृष्ण की। अगला क्वेश्चन था 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो साथियों राइट आंसर हो जाता लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो साथियों पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग जो है 5.97 kg लगभग में होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था 2023 में श्रीलंका से हुए T20 सीरीज में भारत का कैप्टन कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाता हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन था कि जातिगत जनगणना किस राज्य ने शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाता बिहार ने अभी हाल ही में जातिगत जनगणना किया था, जिसको 2 चरणों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए विपत्ति का विलोम शब्द होता है साथियों संपत्ति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में भारत के किस जगह में फार्मूला 1 रेस आयोजित हुआ था, तो देखिए राइट आंसर हो जाता है हैदराबाद में, और इसका आयोजन जो है साथियों 11 फरवरी 2023 को हुआ था। अगला क्वेश्चन था आवर्त सारणी में 117 नंबर में कौन सा तत्व आता है, यानी आवर्त सारणी जो है 117 परमाणु संख्या किसका है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता टेनिसिन, क्योंकि टेनिसिन तत्व का परमाणु संख्या 117 होता है। एक क्वेश्चन था के फोन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिएगा के फोन का फुल फॉर्म होता है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। अगला क्वेश्चन था भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाता सुपर वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो देखिएगा सानिया मिर्जा का संबंध साथियों टेनिस से है। अगला क्वेश्चन था सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे उस समय उनकी आयु कितनी थी, तो साथियों देखिएगा गांधी जी साउथ अफ्रीका जब गए थे 1893 में, उस समय उनकी आयु 24 वर्ष थी, और लगभग 21 वर्ष के बाद वो वापस आ गए थे, ठीक है, यानी 9 जनवरी 1915 को वो वापस आए थे, उस समय उनकी आयु 45 साल की थी, तो राइट आंसर हो जाता 45 साल। अगला क्वेश्चन था कि 1266 से 1269 तक किसने शासन किया था, तो राइट आंसर हो जाता साथियों गयासुद्दीन बलबन ने, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1265 से 1287 तक था, और इसी के बीच में पड़ता है 1266 से 1269, तो गयासुद्दीन बलबन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था गहलोत सरकार ने किस जगह पर टैबलेट बांटने की घोषणा की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता जयपुर। गहलोत यानी अशोक गहलोत, जो कि अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जयपुर के SMS स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतिम चरण का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार 93,000 होनहार स्टूडेंट्स को 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट का वितरण करेगी।
अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में अभिलेख न्यायालय का चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 129 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सल्तनत में 1299 से 1301 तक किसका शासन था, तो इसका राइट आंसर हो जाता अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316 तक। आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है अली गुरसप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है ओडीआई क्रिकेट में भारत के ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ कितने गेंदों में डबल सेंचुरी लगाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता 126 गेंदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के दौरान बनाया गया, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। देखिएगा 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था दिल्ली में पहले शराब पीने की उम्र क्या थी जो इसे संशोधित किया गया है, तो देखिएगा साथियों दिल्ली में पहले शराब पीने की उम्र 25 वर्ष थी, जिसको बदलकर अभी 21 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मणिपुर के झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता मणिपुरी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में 5वें नंबर पर कौन सा तत्व आता है, तो देखिएगा जो आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के बाद जो है साथियों 5वें नंबर पर बोरॉन आता है, तो राइट आंसर हो जाता बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने बजट 2022 में या 2023 में जो है शिक्षा पर कितना रुपया खर्च किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 1,04,277 करोड़ रुपये। यहीं पर आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में 93,224 करोड़ रुपए खर्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली नगर निगम में कितने वार्ड पर चुनाव हुए, तो राइट आंसर हो जाता 250। अगला क्वेश्चन था तीसरा न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता राजस्थान। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर हो जाता शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1962 के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो साथियों 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था और उस समय भारत के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी थे। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज को पद्म भूषण या पद्म विभूषण किस साल में मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाता सन 2000 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए मैंने जो क्रोध के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सारा लिख दिया है। देखिएगा क्रोध का रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोप, प्रतिघात, ये सभी जो हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिए खजुराहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश से। और खजुराहो नृत्य की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1975 से। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है, तो उज्ज्वल का विलोम शब्द होता है साथियों धूमिल। अगला क्वेश्चन था मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो देखिएगा मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था उत्तराधिकारी का विलोम शब्द क्या होता है, तो उत्तराधिकारी शब्द का विलोम शब्द होता है पूर्वार्ध। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों तिमिर शब्द का विलोम शब्द होता है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन था राम मंदिर सुनवाई मामले में मुस्लिम जज कौन थे, तो देखिएगा राम मंदिर सुनवाई मामले में कुल मिलाकर 5 जज थे और उनमें से एक मुस्लिम जज थे और उनका नाम आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाता एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो साथियों कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। साथियों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नए साथी जितने भी हैं आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो देखिए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि भूटान की सीमा कितने किलोमीटर भारत से लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 699 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन में आपका लेंज का नियम था, वो आपका राइट आंसर हो जाता।
एक क्वेश्चन था केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका 25,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिएगा श्रीलंका के खिलाफ हुए सीरीज में विराट कोहली ने रन के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता महिला जयवर्धने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में हुए न्यूजीलैंड को भारत ने कितने रन से हराकर T20 में सबसे ज़्यादा रन से जीतने की रिकॉर्ड बनाया? तो राइट आंसर हो जाता 168 रन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका से संबंधित नहीं है, आपके सामने ऑप्शन थे तो आपका आंसर वहाँ पर लाइसोसोम ऑप्शन में था, वही आपका आंसर हो जाता। आपसे पूछा गया था टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कौन सा तत्व है? तो देखिए आवर्त सारणी के जो 17वां वर्ग है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब तत्व मौजूद है। अगला क्वेश्चन था आमतौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 19 के डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान कितनवां है? तो राइट आंसर हो जाता 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है? तो साथियों अविनाश सावले का संबंध है स्टीपल चेज खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिरजू महाराज को किस वर्ष में पद्म भूषण दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1983 से, और बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी? तो देखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी जो है जहांआरा बेगम साहिब ने लिखा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों बद्री नारायण जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव किस पार्टी से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसका राइट आंसर आपका हो जाता भारतीय जनता पार्टी से यानी बीजेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाता सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन था सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों सत्रिया नृत्य जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों हो जाता 8.6%। ठीक है, 8.6% इसका आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा धोलावीरा जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाबर ने किस वंश का पतन करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? और ये आपका जो है साथियों अभी जो है 24 फरवरी को ही पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाता लोधी वंश को। ठीक है, क्योंकि देखिए 1526 में जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई भी हुई थी और पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो लोधी वंश आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिएगा लखनऊ घराना को इनमें से किस संगीतकार ने बसाया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाता मियां बख्श ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ और झारखंड जिस वक्त अलग हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो देखिएगा दूती चंद का संबंध है साथियों धावक से, ये भारतीय एथलीट हैं, तो एथलीट आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था महादेवी वर्मा ने कौन सा उपन्यास लिखा है? और ऑप्शन आपके सामने थे, मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। महादेवी वर्मा ने अनेकों उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता साथियों, ऑप्शन मुझे इस क्वेश्चन का नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन था उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता पद्म विभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता 132वां। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल हो जाता। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 42वें संविधान संशोधन के तहत।
या अगर आपसे साल पूछा था तो 1976 राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिएगा सृष्टि का विलोम शब्द होता है साथियों प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावगीत जो कि लोकगीत है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो साथियों भावगीत ये मराठी भाषा का लोकगीत है और मराठी भाषा यानी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था रजिया सुल्तान को किस वर्ष उनके पद से अपदस्थ कर दिया गया था, यानी रजिया सुल्तान को किस वर्ष उनके पद से हटा दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1240 में। रजिया सुल्तान का कार्यकाल साथियों 1236 से 1240 तक था, ठीक है, तो 1240 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मालदीव गणराज्य भारत के किस दिशा में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था संसद में बजट कौन से अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन था राजा राममोहन राय के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी, ऑप्शन में आपका ब्रह्मा समाज था, यह आपका राइट आंसर हो जाता। राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि विनय चौहान का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाता खेल से। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाता साथियों नेल्लोर। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि इनमें से कौन सा तोता का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए जो तोता के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रमुख वो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि सुग्गा, सुख, सुआ, कीर, दाड़िम प्रिया, तुंड, मिट्ठू आदि, है ना। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 25 से 28। देखिए अनुच्छेद 25 से 28 जो है साथियों, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, तो 25 से 28 के बीच में जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जनवरी 2023 में कोयले के उत्पादन पर कहाँ पर पाबंदी लगाया गया, तो राइट आंसर हो जाता नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन था खनवा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में, और कब लड़ा गया था, तो 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वह किनके जगह पर नियुक्त हुए हैं, यानी आपसे पूछा था, देखिए DY चंद्रचूड़ जो कि अभी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपसे 49वां मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता UU ललित, ठीक है, यानी उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अभी 40 सीटें हैं, आपको याद रखना है, और अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। यहीं पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए 25 सीटें और निर्दलीय तीन सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 120/80। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो साथियों राइट आंसर हो जाता 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देखिए 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिनेश जवाहर लाड को दिया गया था, तो इनका संबंध किस खेल से है, इस प्रकार से आपसे पूछा गया था। तो साथियों दिनेश जवाहर लाड जो हैं ये रोहित शर्मा के अपने पर्सनल कोच हैं और रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी, तो राइट आंसर हो जाता पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है। आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो की जो हत्या है 1872 में हुई थी, और किसने की थी, तो शेर अली ने। आपको ये भी याद रखना है भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाता है हिल्टन यंग आयोग, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर। देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में स्थित धोलावीरा कितने नंबर का यूनेस्को स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 40 नंबर का, ठीक है। तो साथियों आज इस वीडियो में जो है ना मुझे जितने क्वेश्चन मिल पाए थे तीनों दिन के, यानी 9 शिफ्टों में, यानी 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी को वो सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। आज शायद आपका जो है पेपर नहीं था, इसीलिए मैंने आज एनालाइज आपका नहीं किया है। कल पेपर बिल्कुल है, तो कल फिर से एनालाइज करेंगे, कल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारा, ठीक है।
तो साथियों, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। आपको हमारे इस चैनल में हर एग्जाम की एनालाइज और हर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है बिल्कुल निःशुल्क फ्री में। तो साथियों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।